खबरें। सन 1999 में कारगिल जंग में अहम किरदार अदा करने और भारतीय फिजाइये में 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG-27 आज रिटायर हो गए। इन तैयारों ने आज जोधपुर एयरबेस पर आखिरी उड़ान भरी। स्विंग विंग जंगी तैयारों ने फिजाइया में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अहम किरदार अदा किया। भारतीय फिजाइये ने 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को बेहद जज्बाती माहौल में विदाई दी। दीगर सभी एडिशन जैसे MiG-23BN और MiG-323MF और प्योर MiG-27 जैसे फिजाइये से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस बेड़े ने तारीखी कारगिल जंग के दौरान अहम रोल अदा किया था, जब इसने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम निशाने पर गिराए थे। इस वक्त बराह रास्त आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं MiG-27 तैयारे। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि भारतीय फिजाइया में 3 दहाई से भी ज़्यादा वक्त तक अपनी सर्विस अंजाम दी थी MiG-27 तैयारे ने। इस वक्त जितने भी तैयारे हैं इस बेड़े के एक एक करके आप देख रहे हैं कि लैंड कर रहे हैं। उन्नीस 1999 की करगिल जंग में इस बेड़े ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। आप देख रहे हैं इस वक्त इनको विदाई दी जा रही है, नम आंखों से विदा किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको पानी की बौछारों से विदाई दी जा रही है। इस वक्त ये सभी तैयारे अपनी आखिरी परवाज़ पर थे। आज MiG-27 तैयारे अपनी आखिरी उड़ान भर रहे थे और आज ये तैयारे रिटायर हो गए हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी में आज एक बड़ा तैयारा हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। इस तैयारे में तकरीबन 100 लोग सवार थे। अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। कजाकिस्तान के अलमाटी में ये हादसा पेश आया था। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आज मुल्क के कई हिस्सों में रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में आज एक बड़ी रैली करेगी। आसाम के जागी रोड में भी बीजेपी एक शांति रैली का इनेकाद कर रही है। इस रैली से आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल के खिताब करने की भी उम्मीद है। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकालेगी। गोवा में रेलवे के वजीर पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून के तई लोगों में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस बेदारी प्रोग्राम से मरकजी वजीर सुरेश प्रभु खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और मौसम की बात की जाए तो मुल्क की ज्यादातर रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4.5 डिग्री नीचे चल रहा है। साल के आखिरी महीने दिसंबर में इस साल औसत से ज्यादा दर्जा हरारत अब तक 19.85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके 31 दिसंबर तक 19.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी दर्जा हरारत मुसलसल कम होने के सबब पूरी रियासत में सर्द लहर की सूरत हाल है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के ज्यादातर इलाकों में लोग दिन भर कांपते रहे। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त ठंड, सर्द लहर और कई मकामात पर घना कोहरा होने का इम्कान जाहिर किया है। शदीद सर्दी से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। इस सब के पेश नज़र रियासत के कई शहरों की जिला इंतजामिया ने स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है, जबकि कई अजला में स्कूलों के औकात में भी तब्दीली की गई है।
वहीं सर्द लहर और कोहरे के पेश नज़र जिला वाराणसी के यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के स्कूलों की क्लास 12 तक, सभी आंगनबाड़ी मराकज और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 4 जनवरी तक बंद किए जाने का हुक्म जिला अफसर ने जारी किया है। मौसम का असर ट्रेनों और परवाजों पर भी पड़ा है। पंजाब में भी सर्द लहर की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित होने लगी है। शदीद ठंड के सबब लोग सुबह से शाम तक हीटर, ब्लोअर और अलाव समेत तमाम इंतजाम के बावजूद कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सर्द लहर जारी रहेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।